नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो भंजायाणं नमो लोय सहस्राणं। बोलो देवादिदेव कजरा श्री महावीर भगवान की, मुनि कुंजर ज्येष्ठ आचार्य आदि सागर जी महाराज की, तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, वात्सल्य रत्नकर आचार्य श्रीमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट आचार्य शिक्षाट सन्मति सागर जी महाराज की, अभिक्षण ज्ञान की वर्तमान चतुर्थ भट्टाधीश आचार्य शिक्षाट सुनील सागर जी गुरुदेव की जय हो। समस्त आचार्य संघ की जय हो। बात है सन 2016 की, जब आचार्य भगवान के ग्रीष्मकालीन वाचना मई माह के अंदर सागवाड़ा के अंदर चल रही थी। तब चातुर्मास के निवेदन के लिए दो शहर वाले आचार्य श्री के निवेदन काफ़ी समय से और लगे हुए थे। एक था 2016 में बांसवाड़ा और दूसरा उदयपुर। तब कुछ अटकलियाँ तो चल गई थी, उदयपुर चातुर्मास हो सकता है। उसमें से दो बच्चे थे जो उदयपुर में पढ़ाई करने के लिए वहाँ पे रहते थे, वो उस वागड़ एरिया के ही थे। तो एक जो लड़का था, एक जो छात्र था, एक जो बालक था वो सीनियर था उससे, दूसरा जो था वो जूनियर था। तो वो सीनियर जो था, जो पहले से उदयपुर में रह रहा था, और दूसरा जो था उसने तुरंत एडमिशन ही लिया था उदयपुर में पढ़ाई करने के लिए। तो दोनों गुरुजी से जुड़े हुए थे, आचार्य भगवान से। तो उन दोनों बच्चों के बीच में चर्चाएं चल रही थी, अगर आचार्य श्री उदयपुर आते हैं, जूनियर बोला जो उनसे छोटा था, कि आचार्य श्री अगर उदयपुर में आते हैं अपन खूब गुरु भक्ति करेंगे और आचार्य भगवान के लिए हम दर्शन करने भी रोज जाएंगे। जबकि वो जहाँ से पढ़ाई कर रहे थे सेक्टर 4 में, वहाँ से जो सेक्टर 11 से निवेदन चल रहा था वो 10 किलोमीटर दूरी पे था। तो वो कह रहे थे हम शाम को टेम्पो लेंगे, वहाँ से आचार्य जी के दर्शन। उसकी भावना इतनी थी अगर उदयपुर चातुर्मास होता है तो अपन डेली आचार्य जी के दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो दूसरा सीनियर बोला तू पढ़ाई करने के लिए आया कि महाराज जी के दर्शन करने के लिए आया? क्या टोका उसको कि तू भक्ति करने के लिए आया क्या पढ़ाई करने के लिए आया? अगर भक्ति करनी तो पढ़ाई छोड़ दे। तो महाराज जी के पास अगर दर्शन करने के लिए रोज जाएगा तो पढ़ाई कब करेगा? वो अपने गुरु भक्ति के बीच में वो क्या बना, अंतराय। हालांकि कोई उदयपुर चातुर्मास फाइनल हो नहीं गया था, लेकिन भावना की बात है कि किस प्रकार की भावना प्रबल होती है। अगर कोई अपनी भावना पाता है तो उसको किस तरह से सजो कर रखना चाहिए और किस तरह से उसको आगे बढ़ाना चाहिए। वो चाहता तो प्यार से बोल सकता था, ठीक है आचार्य से तो आंदे, पहले आएंगे तो अपन देखेंगे, जाएंगे, भक्ति भी करेंगे, लेकिन अभी पढ़ाई का समय तो पढ़ाई करते, अभी तो चातुर्मास का दो महीने बाकी है। तो भावना भले बा, लेकिन आएंगे तब जाएंगे। लेकिन उसने क्या कहा, तू पढ़ाई करने आया है कि महाराज जी के पास जाने के लिए जाए? तो उस प्रकार से उसने टोका। हालांकि चातुर्मास उदयपुर नहीं हुआ, चातुर्मास भाग्य था बांसवाड़ा वालों को, तो बांसवाड़ा में हो गया। लेकिन इन दोनों के बीच में ऐसी कहासुनी हो गई कि दोनों एक ही रूम में रहते थे। तो दोनों ने अपने रूम भी, सच्ची घटना है, दोनों ने अपने अपने रूम भी बदल दिए। अब जिन्होंने, अब साल भर पढ़ाई चली, एक था 12th में, दूसरा था 11th में। तो इसका परिणाम ये निकला कि वो तो अपने अहंकार के वश में दोनों अलग अलग हो गए। लेकिन क्या पता किस ढंग से निमित्त बने, वो 12th में पढ़ने वाला तो 12th में ही रह गया, 11th वाला 12th में आ गया। कहने का मतलब ये है, उन बच्चों को तो छोड़ो, लेकिन कोई भी अगर भक्ति देव शास्त्र गुरु की करता है तो अपने को उसमें बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। अपन कुछ पक्षपात को लेके टोकते थे हैं, सबको पता ही है, वो तो किसी को नहीं टोकना चाहिए। अगर शहर में साधु आए हैं, उसके तो शहर में साधु भी नहीं आए थे, लेकिन आपके तो शहर में साधु आए, तो आप लोग किस तरह से बिना पक्षपात के, किस तरह से बिना भेदभाव से लाभ लेते वो आप पे निर्भर करता है। अभी पर्युषण महापर्व 10 लक्षण, बच्चों के तो साल भर पढ़ाई चलती और 10 दिन एग्जाम्स होते हैं, लेकिन आप लोगों की सिर्फ 10 दिन पढ़ाई चलेगी और पूरे साल भर उसके एग्जाम्स होते हैं। किस प्रकार से आप 10 धर्म को अपने अपने जीवन में अंगीकार करते हैं। किशनगढ़ में हर बार चातुर्मास तो होते होंगे, लेकिन चतुर्विद संघ का, इतने बड़े संघ का काफी सालों के बाद में चातुर्मास का लाभ मिला है। पर्युषण भी काफी बार आप करते होंगे,
मंदिरों में पूजा सब कुछ करते होंगे, लेकिन इस बार चतुर्विध संघ के सानिध्य में आप लोगों को पूजन करने का अवसर, भक्ति करने का अवसर सुबह 4:30 से लेके रात की 10 बजे तक भक्ति करने का अवसर सत्संग चतुर्विध सानिध्य में आचार्य भगवान के श्री चरणों में रहकर करने का मिलेगा। अब कितने श्रावक इससे जुड़कर गुरु चरणों में रहकर इस 10 लक्षण के परिशन महापर्व में सहभागिता निभाते हैं, सभी को निभानी है और तन मन के साथ में उपस्थित होकर इस 10 लक्षण महापर्व का उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, आकिंचन्य, ब्रह्मचर्य, इस 10 धर्मों के ऊपर आचार्य भगवान का उद्बोधन और किस प्रकार अपने जीवन में अंगीकार करना, ये मार्गदर्शन आपको गुरुमुख से दिया जाएगा, जिसमें सुबह 4:30 बजे से ध्यान योग चलेगा। वह भी आचार्य भगवान के माध्यम से, आचार्य के मुखारबिंद से उस 10 धर्मों के विशेष ध्यान कराया जाएगा। इसके बाद अभिषेक, नित्य नियम पूजन सभी एक छत्र छाया में बैठ के गुरु चरणों में रह के करेंगे। मंदिरों में तो होगा ही, पूजा पाठ पक्षल सब कुछ होगा, लेकिन एक साथ बैठकर सभी कोई पूजा पद्धति, जो अपनी पूजा पद्धति है उस हिसाब से सभी गुरु चरणों में इसका लाभ लेंगे। 10 धर्मों पे मंगलमय प्रवचन भी आचार्य भगवान के होंगे। इसके बाद सामायिक आहारचर्या तो होनी है, सामायिक भी होगी और अनेकों तपस्वी जो कि 10-10 उपवास करने वाले काफ़ी लोग बाहर से भी आएंगे और यहाँ से भी बहुत लोग मन बना रहे। एक दिन मन बनाने का, सिर्फ इतना सोचने का कि पंचमी का मेरा उपवास है, इतना नहीं सोचने का मेरे को 10 उपवास करने, एक दिन बढ़ते रहने का। कोई एक उपवास हो गया, हम लोग तो यही सोचते हैं एक उपवास करेंगे, दूसरा होगा तो कल की बात कल देखेंगे। जैसे गुरु भक्ति करेंगे आरती में तो ऑटोमेटिकली शक्ति आ जाएगी। नहीं एक और दिन एक और करके देखते हैं, कितने हो जाएंगे? 2 उपवास। अरे 2 उपवास तो कर ही लिए, तो एक और कर लेते, तेला खिलाएगा कहने में, तो कितने हो गए? 3 उपवास। अब 3 तक तो पहुंच ही गए, मेरे साथ में करने वाले भी बहुत लोग हैं, तो 5 का तो मन, 5 की बात पालना कर लेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। यूँ कोई खर्चा पानी आएगा, वैसे सामूहिक पालना हो रहा, कौन सा अलग घर घर में लोगों को बुलाना है, ठीक है ना। तो फिर 5 की बात भी चट्टा हो गया, अब तो क्या 6 तो हो ही गए। तो ऐसे मन बनता है धीरे धीरे। आप ऐसे सोचो कि 10 उपवास पहले मैं सोच लूँ तो कब लोग सोच पाते। एक एक करके आगे बढ़ना, तो वो उपवास भी अच्छे से हो जाएंगी और गुरु भक्ति के गुरु चरणों में रहकर साधना भी अच्छे से हो जाएगी। इसी प्रकार इस 10 लक्षण महापर्व भी आ रहा है और भक्ति में लोगों को जोड़ना है। ऐसा नहीं कहा मैं तो आऊँगा, दूसरों को कहे नहीं कि क्या मतलब है, नहीं, अपने को आना और 10 लोगों को भी साथ में लेकर आना है। भाई तेरे को भी इस बार पर्युषण आचार्य भगवान के गुरु के सानिध्य में अपने को, गुरु की निष्ठा में अपने को मनाने हैं। तो इसी प्रकार आप धर्म ध्यान में लगे। और चातुर्मास तो 4 महीने का होता है, लेकिन उसमें भी 1.5-2 महीना तो निकल गया है। अब बस जो जो आगे कार्यक्रम आने उसमें किस प्रकार से अपन तन मन के साथ में देव शास्त्र की गुरु भक्ति करें, इसी प्रकार गुरु का सानिध्य लेते रहें। इसी मंगल भावना के साथ बोलो परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य शिक्षार्थ सुनील सागर जी गुरुदेव की